Hello everyone, many of you have repeatedly requested me to make cut-off video for JNU Sociology 24. CUET PG का एग्ज़ाम भी हो गया और हरेडली उन्होंने रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर दिया है. Many of my students have scored exceedingly well, बट पता नहीं चल रहा कि कट ऑफ कितना होगा. कट ऑफ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है JNU क्या, बिकॉज JNU में सिर्फ CUET PG के स्कोर ही कंसर्न नहीं होते हैं, बल्कि JNU का अपना जो डेप्रिवेशन सिस्टम है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इस बार क्वेश्चन पेपर रिलेटिवली इजी थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया है. सो पहले मैं थोड़ा सा 2022 एंड 23 के स्कोर को कंपेरिजन करूँगा, राइट, आई मीन इन वेरियस कैटेगरीज. उसके बाद मैं अपने कुछ स्टूडेंट जो इस साल बहुत अच्छा स्कोर किए हैं उनका स्कोर कार्ड शो करूंगा, एंड एट एंड आई विल टेल यू व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी. एंड टू मेक दैट प्रेडिक्शन साइंटिफिक, मैंने करीब 100 स्टूडेंट से बात किया है, उनके स्कोर को पूछा है. सबसे पहले मैं ब्रीफली आपको 22 एंड 23 के स्कोर्स को दिखाता हूँ, वेरियस कैटेगरीज में कट ऑफ कितना रहा था. ऑलराइट, और याद रहे कि ये जो JNU का कट ऑफ है वो डेप्रिवेशन पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहा है. 23 में मेरे एक स्टूडेंट को 10 डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिले थे, उसका रैंक 5 था, आई मीन JNU में, और EWS में रैंक 1 था. तो मैं ये दिखाऊंगा कि हाउ डेप्रिवेशन पॉइंट कैन अल्टर योर स्कोर ड्रामेटिकली इन JNU, बिकॉज JNU में जो डेप्रिवेशन पॉइंट है, जैसे लड़कियों को 5 मार्क्स मिल जाता है रेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, और अगर लड़कियां SC ST OBC EWS या क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 से हो तो उन्हें 7 पॉइंट्स मिल जाते हैं. 7 पॉइंट मीन 7% है. सो आई विल शो यू हाउ डेप्रिवेशन पॉइंट रेडिकली अल्टर द फाइनल आउटकम. एक और चीज है इस बार 23 की तुलना में कि 23 में सिर्फ JNU था जो डोमेन यानी सोशियोलॉजी को कंसिडर कर रहा था, और DU जो 25 क्वेश्चंस होते थे पार्ट 1 जिसमें GS और एप्टीट्यूड होते थे, उन सभी को DU ने कैलकुलेट किया था अपने मेरिट डिसाइड करने में. तो JNU का थोड़ा अलग आता था, DU का थोड़ा अलग सीन था, बट इस बार वो पार्ट 1 को हटा दिया गया है, तो बिल्कुल सब कुछ स्ट्रीमलाइन है. और लास्ट ईयर CUET से ही DU में एडमिशन हुआ था, तो कुछ बच्चे एटलीस्ट 2-3 स्टूडेंट लेफ्ट JNU इन स्पाइट ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड, और उन्होंने DU ऑप्ट किया था, तो उससे वैकेंसी क्रिएट हुआ था. तो आप देखोगे कि लास्ट ईयर एटलीस्ट JNU ने 3 टाइम्स कट ऑफ डिक्लेयर किया था. वो हर बार करता है, लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ कि 3rd कट ऑफ लिस्ट में भी फ्यू सीट्स क्रिएट हुए. आओ सबसे पहले कंपैरिजन करके देखते हैं कि 2022 एंड 2023 में कट ऑफ कैसे वेरी किया था अक्रॉस द कैटेगरीज. सो गाइज, ये 2022 एंड 23 के कट ऑफ्स हैं. तो आप जनरल 22 का कट ऑफ देखते हो तो 92% था, विच इक्विवेलेंट टू 276 मार्क्स. बट याद रहे कि ये डेप्रिवेशन पॉइंट्स के साथ था, और डेप्रिवेशन पॉइंट कैन गो एज हायर एज 12%, राइट. फॉर एग्जाम्पल 7% डेप्रिवेशन पॉइंट इज वेरी कॉमन. और अगर आपको डेप्रिवेशन पॉइंट के बारे में ज़्यादा जानना है तो मेरा एक सेपरेट वीडियो है, वहाँ पे आप जाकर के देख लो कि आपको कितने डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलते हैं, राइट. उस हिसाब से आप अपना फाइनल स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो. और OBC एंड EWS का कट ऑफ बिल्कुल सेम था 2022 में, विच वॉज 260, equivalent to 86.6%. SC का कट ऑफ 84% था, विच इज 252, राइट. और ST का कट ऑफ 81.33% था, विच इज इक्विवेलेंट टू 244. अब देखते हैं 2023 में. सो 2023 में पेपर्स रीजनेबली डिफिकल्ट आए थे, और डिफिकल्ट पेपर होने की वजह से कट ऑफ ड्रॉप्ड ड्रामेटिकली. तो जो 92 था वो सीधा 20% ड्रॉप करके 72 पे आ गया. और ये फर्स्ट कट ऑफ है, यहां पे एक मैंने लिख दिया है. 3rd कट ऑफ में ये 68 तक हो गया था along with deprivation. यहां पे देखो कि OBC का यहां पे तो कोई डिफरेंस नहीं था,
बट यहां पे अप्रॉक्सीमेट 3%, और यू कैन से एक और चीज देखोगे कि 2022 में एससी का कट ऑफ जो था वो एसटी के कट ऑफ से ज्यादा था, राइट। बट यहां पे रिवर्स हो गया, एससी का कट ऑफ बिकम लेस देन एसटी, दैट इज 56.33, और यहां एससी का कट ऑफ 54.667% था, राइट। ये पहले कटअप में था, सेकंड कटअप में तो ये 54 पॉइंट हो गया, ऑल राइट, 54% यानी 162 मार्क। तो ये थोड़ा यूनिक केस है जहां पे शेड्यूल ट्राइब का कटअप वाज हायर देन शेड्यूल कास्ट। जनरली ऐसा नहीं होता है, ये एक एनोमैलस सिचुएशन था। क्यों हुआ था मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट फिर वीडियो लंबा हो जाएगा एंड आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन दैट थिंग। बट मान लो कि ऐसा हुआ था, यहां पे देखो कि फर्स्ट कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, राइट। सो 204 वाज द लास्ट कट ऑफ, लास्ट मार्क ओवर जनरल स्टूडेंट एंटर्ड, जबकि यहां पे 276 है जनरल का। तो देख लो कि कितने मार्क्स का डिफरेंस है, 72 मार्क्स का डिफरेंस है, राइट। तो गाइज ये था लास्ट एंड लास्ट टू लास्ट ईयर का कट ऑफ। अब देखते हैं कि डेप्रिवेशन पॉइंट्स कैसे अल्टर करता है आउटकम को। तो ये एक मेरे स्टूडेंट का स्कोर कार्ड है। हर रैंक वाज 5, बट ईडब्ल्यूएस में उसने टॉप किया था। उसके मार्क्स 2023 में 215 थे, राइट, बट 215 इज इक्विवेलेंट टू 71%। उसे 10 डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिले और 10 डेप्रिवेशन पॉइंट्स के हेल्प से उसका स्कोर 81.66% हो गया, राइट। अगर ये डेप्रिवेशन पॉइंट्स को हटा दो, जो कि अलग यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता, इट्स जेएनयू यूनिक अरेंजमेंट। जेएनयू के अलावा डेप्रिवेशन पॉइंट का कॉन्सेप्ट कहीं और नहीं है, तो आउटकम बहुत अलग हो सकता था। टू प्रिसाइजली डिटरमाइन द आउटकम मेरे पास डाटा होना चाहिए, वो नहीं है, बट यहां पे इतना जरूर कह सकते हैं कि 10 डेप्रिवेशन पॉइंट ड्रामेटिकली अल्टर द आउटकम। याद रखना कि बॉयज को जेंडर बेस्ड डेप्रिवेशन पॉइंट जो कि 5 या 7 होता है वो नहीं मिलते हैं। दैट इज द रीजन जेएनयू में आप देखोगे तो लड़कियों का नंबर बॉयज के नंबर से सिग्निफिकेंटली हायर होता है। मेरे बैच में आई वाज अमंग हैंडफुल ऑफ बॉयज हु वर एबल टू मेक थ्रू द एंट्रेंस। तो ये तो डेप्रिवेशन पॉइंट्स को मैंने थोड़ा समझाया। अब देखते हैं कि दिस ईयर यानी 2024 में मेरे स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया है। तो जिस स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स लाया है, हर नेम इज अंजलि एंड शी हैज स्कोर्ड 290, राइट। मीन्स उसके सिर्फ 2 रॉन्ग हुए आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस में। 73 करेक्ट हुए, 2 इनकरेक्ट हुए, ऑलराइट। प्लस इसके पास 5 डेप्रिवेशन पॉइंट्स हैं, राइट। तो कुल मिलाकर के ये 100% से भी ऊपर क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि डेप्रिवेशन पॉइंट तो इसको मिलेगा। So she will cross the full mark with help of deprivation point, gender based deprivation point, and she is educated from Delhi only, तो इसके पास कुछ और क्वार्टाइल नहीं है, तो 5 मार्क्स ही मिलेंगे। अगर क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 में होती तो 7 मार्क्स मिलते, प्लस वो क्वार्टाइल के मार्क्स मिलते, तो एटलीस्ट इसे 10 मिल जाते अगर क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 से होती। बट एनीवे जो है नहीं उसका तो छोड़ ही दो। तो सी विल गेट 290 प्लस 5 डेप्रिवेशन पॉइंट, दैट इज 15, यानी कि 305 मार्क्स सी इज स्कोरिंग। वन मोर थिंग, एनटीए ने टॉपर का लिस्ट निकाला है, तो जो सोशियोलॉजी का टॉपर है दिस ईयर, उसके भी मार्क्स 290 ही हैं, बट वहां पे अंजलि का नाम नहीं है। That clearly indicate कि other student have also scored 290 marks, but nobody have scored more than 290. जब same marks score करते हैं एक से ज्यादा स्टूडेंट, तो उनकी इंट्रा री रैंकिंग किया जाता है, यानी कि 3 स्टूडेंट के 290 आ गए, तो टॉपर तो एक ही होगा। तो वो उसमें एज फैक्टर देखते हैं, वो एनटीए के क्राइटेरिया है, एनटीए की वेबसाइट पे है। अगर आप कहोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, बट हियर आई वुड लाइक टू से दैट कि
टॉपर में इसका नाम तो उन्होंने नहीं दिया है, बट सी हैज स्कोर्ड as much the topper has scored. So according to me, she is equally a top. Now come to my another student Vikas. He has scored exceedingly well, that is 275 marks. 275 marks में तो selection हो ही जाएंगे. I mean, even he is a boy and he would not get that 5 or 7 mark as a deprivation point. But इसके पास कुछ quartile है that will help him to improve score. वो quartile कितना है we will see later on, right? And the another student Sakshi, she has scored 270 marks. So 270 marks is very good score I would say, because topper के 290 आ रहे हैं तो 4 question इसने कम किया. This is also very good score and definitely she is going to part of JNU. 270 marks has been scored by many other students. So 265, and from 260 I begin to see large number of students. Large number means I mean the sample जो मैंने लिया है 100 का, उसमें से हैं 8-10 स्टूडेंट ज़रूर हैं जिन्होंने 265 स्कोर किया है, फिर 260 है एंड 255, उसके बाद फिर 257, 256 इस तरीके से स्कोर हो जाते हैं, बिकॉज मोस्ट ने पेपर अटेम्प्ट किया था, राइट? और पेपर इजी था, टाइम का कोई कमी नहीं हुआ इस बार, तो इन वजहों से स्कोर अच्छा आया है इस बार. तो गाइज ये तो स्नैपशॉट था फ्यू ऑफ माय स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा किया था, उनके मार्क्स का. सभी को तो यहाँ पे नहीं दिखाया जा सकता है ड्यू टू ऑब्वियस रीजन, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. अब आते हैं कट ऑफ पे. सो गाइज फाइनली दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ सोशियोलॉजी फॉर JNU दिस ईयर. So for general category the cutoff would be around 91% and marks would be 273 plus minus 6. यहाँ पे भी plus minus 2% added है, ये सभी के लिए है. और this marks 273 plus minus 6 is added with your deprivation points. So whether you are male or female, whichever category do you belong, please add your deprivation points. और अगर आप की कैटेगरी के अकॉर्डिंग इस स्कोर की अराउंड आ रहे हैं तो यू कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट दैट आपका कट ऑफ JNU के लिए क्लियर हो जाएगा. ऑलराइट, सो EWS के लिए है 263 प्लस माइनस 6, OBC के लिए है 257, SC के लिए है 250 प्लस माइनस 6 एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 246 प्लस माइनस 6. याद रखना कि ये कट ऑफ कई सारे कंसिडरेशन को लेकर के बनाया गया है और इसमें ओवर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के इनपुट्स हैं, बट कोई भी कट ऑफ को प्रिसाइजली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है. दिस इज एक्सपेक्टेड वन एंड आई होप कि कट ऑफ इसके आसपास ही होगा. So I hope कि most of you are getting this much marks, and anyone who is getting this much marks you have every right to celebrate and rejoice. But अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, राइट? लास्ट ईयर तो 2 स्टूडेंट एटलीस्ट JNU को छोड़कर DU गए थे, इसके बाद अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, HCU है, BHU है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है गाइस. सो डोंट लूज होप. अगर आप इसके इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग JNU क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, पहले तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही कट ऑफ होगा. कट ऑफ कम ज़्यादा हो सकता है, राइट? बिकॉज जो स्टूडेंट अपीयर हुए हैं उसमें से सिर्फ 100 ऑफ स्टूडेंट का सैंपल मेरे पास है. एनीवे, दिस इज ऑल अबाउट द कट ऑफ. See you in the next video. Thank you so much.